बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी कंपस के अपने चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि लगातार हम एनसीईआरटी की साइंस की बुक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस समय हम क्लास 7th की साइंस की बुक में हैं। पिछली बार हमने मेटल और नॉन मेटल के बारे में डिस्कशन किया था और आज का डिस्कशन हमारा है हमारी उम्र को लेकर, ये किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से हमें बदलाव होते हैं और सारी चीजें जो जीवन में हमारे होती हैं उनका लाभ क्या होता है या ये क्यों होता है, जरा इसको समझ पाएं। क्योंकि इसको समझेंगे तो खुद को समझ पाएंगे और ज्यादा बेटर तरीके से आप बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को या बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास बहुत आवश्यक चीज है, होना भी चाहिए, लेकिन ये हो कैसे रहा, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस आवश्यकता को देखते हुए जरा आप चैप्टर देखें, एडोलसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। यानी एडोलसेंस एक वह अवस्था जहां पर ग्रोथ भी होता है और शरीर में बदलाव भी होते हैं और इन बदलावों के बारे में हमें पता होना चाहिए। स्क्रीन पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैंने एक चित्र लगा रखा है जिसमें कई बच्चे इस युवा अवस्था का आनंद ले रहे हैं, बारिश में भीग रहे हैं। ठीक है ना, आपने भी बारिश का कभी ना कभी आनंद लिया होगा और युवा अवस्था में बारिश काफी अच्छी लगती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो जरा पहले इसकी बात करते हैं। आप देखें, मैंने चित्र में दिखाया किस प्रकार से बच्चा बड़ा हो रहा है और बूढ़ा हो रहा है। एक चित्र आपने कई जगह देखा भी होगा, है ना, पढ़ते हुए। तो यहाँ आप देखिए विकास की विभिन्न अवस्थाएं आपको इस चित्र में दिखाई गई कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन हो रहा है। अब बूढ़ा हो रहा है तो बूढ़ा क्यों हो रहा है, ये मेटाबॉलिज्म में ऐसा क्या होता है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करिए, सोचिए इनको और फिर ये परीक्षा में आएंगी तो कहीं ना कहीं फायदा देंगे, है ना, प्रॉफिट पहुंचाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ये जो एडोलसन होता है ये इज अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक ऐसा पीरियड है जहां बहुत तेज गति से आपका विकास होता है। आप देखते हैं कि उन 12 साल के बाद आपके विकास में गति देखी जाती है और बहुत तेजी से आप बड़े हो रहे हो, तो आप खुद नहीं समझ पाते इतनी तेज बड़ा कैसे होने लगा। अब बचपन से जब तक उस अवस्था में नहीं आते तब तक तो थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन उसके बाद बहुत रैपिड ग्रोथ होती है ना। इट्स ए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में जो स्टेज आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगी, एडोलसेंस स्टेज कहलाएगी। ठीक, टिपिकली ऑकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19 ईयर्स। जब आप टीनेजर होते हैं तो उस एज को यहां पर काउंट किया जाता है 13, 14, 15, 16, 17 वाले, है ना, टीन वाले टीनेजर्स, वो इस एक एज ग्रुप से गुजर रहे होते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण, मैंने कहा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है आपकी लाइफ का, ये ग्रोथ फेज। ठीक, अब आप देखिए पर्पस क्या होता है। तो बॉडी प्रिपेयर करती है खुद को आगे के लिए। क्या करती है, बॉडी प्रिपेयर करती है खुद को आगे के लिए। प्रिपेयर क्या कर रही है भाई, देखो हमने बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है, हमने ये समझा है कि बॉडी में क्या क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है सर, रेस्पिरेशन होता है सर, है ना, हम सेल स्ट्रक्चर भी होता है सर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, और रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए आप बॉडी अब तैयार हो रही होती है, ये स्टेज इसीलिए आती है। ठीक है, कि बॉडी क्या कर रही है, अडल्टहुड को प्रिपेयर कर रही है। अब मैंने आपको कई बार बताया कि बड़ा मिथ है, लोग बात करने से डरते हैं कि कहीं रिप्रोडक्शन शब्द आ जाए तो देखे बच्चों ये नहीं पढ़ना है। अगर कोई अध्यापक ऐसा कर रहा है तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, साफ समझ लीजिएगा अगर हम अपनी संतति को नहीं बढ़ाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। और ये सारे एनिमल्स में है, इसलिए शरीर खुद को तैयार कर रहा होता है, इसमें कोई शर्म या इस तरीके की बात नहीं है ना। और इस पर बात होनी चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे देश में एक मिथ है इस चीज को लेके कि बच्चों को बताया नहीं जाता और फिर वो गलत रास्ते जाते हैं। गलत रास्ते इसीलिए जाते हैं क्योंकि, तो ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब भी जो भी सर सोसाइटी का लेंगे हिस्सा वो आपको बताएंगे किस प्रकार से भारत में शिक्षा व्यवस्था में ये है। लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए एज एन साइंस पर्सन, और आप एनसीईआरटी की साइंस पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही है ना, आगे जाने के लिए, अडल्टहुड के लिए। ठीक है, और सारे एनिमल्स में ऐसा होता है। सिमिलर टू सीड ग्रोइंग इनटू अ मैच्योर प्लांट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सीड्स, ह्यूमन नीड्स टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक बीज से पौधा बना और पौधे से दोबारा बीज बना। तो अब ह्यूमन शरीर बड़ा होगा, अपने जैसे एक संतति को जन्म देगा, अपने जेनेटिक्स को आगे देगा और समाप्त हो जाएगा। बाबू हम मरते हैं, सेल नहीं मरती, सेल दूसरे शरीर में जिंदा रहती है हाफ क्रोमोसोम लेके,
तो हम अपनी संतति को आगे भेजते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई स्टेजेस क्या है। तो ह्यूमन लाइफ की जर्नी बड़ी बढ़िया होती है। देखिए हम वॉर्म में थे, इसके बाद बेबी बन गए, फिर टॉडलर बने, टॉडलर 1 to 3 इयर्स, फिर प्री स्कूलर 3 to 5 इयर्स, फिर प्राइमरी स्कूल में आ गए 5 से 12 साल के हो गए, फिर एडोलसेंट टीनेजर हो गए 13 to 19 की एज, अडल्ट हुए 36 से 55 साल में, और 65 साल के बाद हम ओल्ड एज में चले जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक मानव जीवन का चक्र हम यहाँ पर देख और समझ पाते हैं। चलिए आगे देखिए, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज। तो ये इतनी कंडीशन आपकी लाइफ में लगातार आती हैं और आप इसको एक्सपीरियंस बेटा कर भी रहे होंगे। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं वो भी कर रहे होंगे, तो सब लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भाई फिजिकल चेंज को एब्जॉर्ब कैसे, ऑब्जर्वेशन इसका कैसे करें। तो देखिए जनरल ग्रोथ, हमारा हाइट और वेट बढ़ता है, हमारी हाइट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, दोनों चीजें गेन कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ फिजिकल चेंज हमारे अंदर होता है। ठीक, इसके बाद अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉयज में देखिए शोल्डर होगा वो ब्रॉडर हो जाएंगे, चेस्ट भी थोड़ा सा वाइडर हो जाते हैं, है ना बॉयज में। गर्ल्स में क्या होगा, हाइट और वेट बढ़ेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यहां पर आपको दिखाई देगा गर्ल्स में। ठीक, तो ये चेंजेस आते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, ये मानसिक दबाव भी बना देते हैं, चेंजेस बच्चों को पता नहीं होता, पेरेंट्स भी भारत में बता नहीं रहे होते। ठीक, तो इन चेंजेस से सभी बच्चे गुजरते हैं और ये जब होता है तो ये एडोलसेंस की शुरुआत होती है। ठीक है, टीनेजर की शुरुआत होती है। अब वॉइस में देखिए जब लड़का बड़ा होता है तो उसकी आवाज जो होती है भारी होती है, वोकल कॉर्ड एकदम भारी आवाज के हो जाते हैं। ठीक है ना, विजिबल बम्प, एडम सेप्पल, मे अपीयर नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है ना, एक करकरी कर्कश आवाज हो जाती है लड़कों की, है ना। और अगर गर्ल्स की वॉइस देखोगे तो ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन आवाज थोड़ी सी ना पतली सी हो जाएगी, इसलिए आवाज सुन के भी आपको अलग अलग समझ में आता है। सब में ये नहीं होता, मैं जो भी चेंजेस बता रहा हूं ये बुक में भी लिखे हुए हैं, लेकिन हर इंडिविजुअल पर नेचर का अलग चेंज भी होता है। की पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हर इंडिविजुअल पर नेचर का चेंज अलग होता है। किसी लड़के की आवाज पतली भी हो सकती है, किसी की मोटी भी हो सकती है। इस बात पर हम ये नहीं कह सकते कि जनरलाइज वे में सबकी मोटी, नहीं, अलग अलग लोगों में अलग अलग ऐसा देखा जाता है। चलिए, फेशियल स्किन चेंज होगी, कॉमन ऑकरेंस, एक्ने आएंगे, है ना, मुहासों से बच्चे परेशान रहते हैं स्टेज में, मुहासे हो गए, चेहरा खराब हो रहा है, फिर दुनिया भर की क्रीम ला रहे हैं, तो वो होगा। ठीक है ना, पिंपल्स हो जाएंगे, caused by increased only secretion clogging skin pores। उस समय हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, इसलिए ये होता है, सभी में होता है, तो इससे बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक सामान्य बदलाव है जो शरीर में हो रहा है, टीनेज में आप जा रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, दोनों जगह, प्यूबिक रीजन हो या आर्मपिट्स हो, दोनों जगह हेयर ग्रोथ होती है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो। बॉयज में फेशियल हेयर भी आते हैं, मुस्टैच, बियर्ड आ जाएगी, बियर्ड आ जाएगी, दाढ़ी दाढ़ी आ जाएगी, आजकल विभिन्न प्रकार की शेप का दाढ़ी रखने का चलन भी है, दाढ़ी आ जाएगी। ठीक है, मूछें आ जाएंगी लड़कों में, तो अलग अलग डिस्टिंग्विश होने लगता है, लड़कियों में नहीं होता ऐसा। ठीक है ना। इसके बाद द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस वेरी अमंग इंडिविजुअल्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया, हर इंडिविजुअल में ये अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के चेस्ट पे बाल नहीं हो सकते, ऐसे लड़के भी होते हैं, और कुछ लोगों के बहुत ज्यादा बाल। ठीक है ना। अब मैं इसमें मजाक नहीं करूंगा क्योंकि सीरियस बात चल रही है ना। तो कुछ लोगों के बाल नहीं होते, कुछ लोगों के चेस्ट पे बहुत सारे हेयर होते हैं, प्यूबिक रीजन, तो ये अलग अलग वेरी करेगा। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कोई जनरलाइज वे में मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा होगा ही, अलग अलग इंडिविजुअल पे अलग अलग प्रभाव नेचर का होता है ना। क्या सर ऐसा क्यों होता है, अलग अलग संतति है, अलग अलग क्रोमोसोम। हम बायोलॉजी में जब इसको आगे पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल समझ पाएंगे कि कैसे ये होता है। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस, दुनिया भर की चीजें हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक, लेकिन अभी हम चैप्टर पे स्टक रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगर चैनल पर आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बात समझ में आ रही है तो एक थम्स अप दे दीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरा कमेंट करके आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया है लगभग हर वीडियो में। और सिर्फ ये वीडियो नहीं, आप अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको विनीत सर के वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और त्रिभुवन फैकल्टी है ना, आप सभी वाकिफ नहीं होंगे, नाम सर्च करेंगे मिल जाएगा विनीत सर का, और लगातार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले रहे हैं। आपको पता है पॉलिटी, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां जाके आप उनके लेक्चर्स देखिए, सीखिए, मेंस में अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा करिए। गौरव सर भी लगातार आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग ले रहे हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज,
अगर आपको बिल्कुल से सर लोगों से पढ़ना है कि नहीं सर हमें तरीका बताइए, क्योंकि साइंस तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ एनसीईआरटी, ठीक, तो आप मॉड्यूल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सर से डायरेक्ट बात करके आप मॉड्यूल कोर्स में आ सकते हैं। तो अच्छा, ऐसा कोई हाई फाई दाम नहीं है ना। अभी सोच रहे होगे सर मॉड्यूल कोर्स महंगा होगा, फ्री में ही पढ़ा दीजिए। जिसको मेंटरशिप और इस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि हम और अच्छे से पढ़ पाए, तो बहुत ही किफायती दामों में अफोर्डेबल प्राइस पर ये आपको अवेलेबल होगा। और ध्यान रखिएगा, क्वालिटी है तो फिर थोड़ा सा हम चीप नहीं करते चीजों हैं, ये हम जरूर आपको यकीन दिलाते हैं। पेपर में आपको जरूर लाभ होगा, निकलता आपकी और हमारी कम्युलेटिव मेहनत से है, लेकिन आपको लाभ होगा। इसलिए आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो आप वैसे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन, फीचर्स दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल्स बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे फीचर्स जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन दिखाई देते हैं, जैसे ब्रेन में चेंजेस आएंगे, लिवर में चेंजेस आएंगे, बोन्स में चेंजेस आएंगे, ओवरी, ब्रेस्ट, हार्ट, यहाँ भी सीधे बोन मैरो, सेक्स ऑर्गन्स, ये सारे चेंज, जैसे वॉइस में चेंज हो गया, फेशियल एंड चेस्ट हेयर में ग्रोथ हो गई, ठीक, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गर्ल्स में हो गया। इसके बाद ये नेचुरल साइन है कि बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर अडल्टहुड एंड मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये एक नेचुरल साइन होता है कि बॉडी अब अडल्टहुड की तरफ जा रही है और तैयार कर रही है खुद को आगे के लिए, है ना। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि भारत के समाज में थोड़ा मिथ है, ये विज्ञान, नेचर है, नेचर अपने तरीके से कार्य करता है। तो जब इस तरीके के परिवर्तन हो तो ये कोई अलग बात नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है, लगभग सारे एनिमल्स में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Puberty and reproductive capability. Puberty, the stage in which an adolescent body undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. ये एक ऐसे changes हैं जहां एक adult capable होता है reproduction के लिए, उसको हम कहते हैं adult, ठीक है, teenage। चलिए, internal changes, maturation of various parts involved in reproduction, है ना। तो इंटरनल चेंजेस क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तैयार होते हैं, हम आगे के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स, मेनी चेंजेस इन एडोलसेंस इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुएशन एंड अदर साइंस ऑफ प्यूबर्टी आर मेनली ड्यू टू हार्मोन्स, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी दैट रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी फंक्शन। दे आल्सो इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर। ये चेंजेस शरीर में होते हैं, मूड, बिहेवियर चेंज होता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस दिखाते हैं कि बॉडी आगे बढ़ रही है और हम टीनेज की तरफ जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव चेंजेस इन एडोलसेंट इन गर्ल्स, तो सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एन इंपॉर्टेंट इंटरनल चेंज है, ठीक। ये जो साइकिल होता है ये महिलाओं में बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि गर्भाधान के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये साइकिल उनके गर्भाधान के लिए शुरू होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज है उनकी, जनरली रिकर्स एवरी 28 to 30 days। तो हेल्दी गर्ल्स मे हैव साइकिल्स रेंजिंग फ्रॉम 21 to 35 days। एक बात समझिएगा, एक बड़ा मिथ भारतीय समाज में और कई जगह चलता है कि एंड हो रहा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा वो एंड नहीं होता, वो अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होती है। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग होती है गर्ल्स को, जो थोड़ा सा उनका प्रेशर बढ़ता है बॉडी पे, स्ट्रेस आता है उनकी बॉडी पे, वो इसलिए होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो रहा होता है दूसरा वाला, बॉडी फिर से रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए अपने आप को तैयार कर रही होती है। तो जो एग होता है और जो यूट्रस की लाइनिंग जो स्वेल्ड अप हो गई होती है, वो उस ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब एक और मिथ कि इस बीच देखा होगा आपने, भारत में कई चीजों को ना अध्यात्म से जोड़ देते हैं। अगर उसको साइंस के माध्यम से भी आप समझेंगे तो बेटा उस समय शरीर ना कमजोर होता है, शरीर में बदलाव होते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है किसी के, हमारा थोड़ा सा उंगली कट जाए हमको प्रॉब्लम होने लगती है, महिलाएं कितना झेलती, ठीक। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ब्लड लॉस हो रहा है तो शरीर कमजोर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रहा है। तो फिर महिलाओं से उस समय ज्यादा काम नहीं लिया जाता। और ऐसे भी इतनी दया दिखाइए कि वो ही संसार को आगे बढ़ा रही है ना। तो कई चीजों को ना गलत तरीके से हम गलत नजरिए से देख रहे होते हैं, तो नजरिया ठीक रखेंगे तो चीजें ठीक दिखाई देंगी, है ना। तो उस समय एक मेंटल चेंज, एक बिहेवियरल चेंज आपको हर महिला में दिखेगा, और वो इसलिए है क्योंकि शरीर अभी दूसरे रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए तैयार हो रहा है, पहला वाला खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ब्लड लॉस होता है और जो चीजें शरीर में परिवर्तन होता है, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें थोड़ी बहुत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन, द पीरियड, द फेज बिटवीन ब्लड डिस्चार्ज ऑकर्स फ्रॉम द बॉडी, जहां पर ब्लड डिस्चार्ज आपको बॉडी में बाहर दिखेगा,
ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो 3 to 7 डेज ये रहता है, लगभग अलग अलग है, वेरी करेगा, इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द एंड सिग्निफिकेंस। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस एंड साइन ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये एक इंपॉर्टेंट साइन है, अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये जरूरी है और ये पॉजिटिव है, दैट इज नॉट अ नेगेटिव। सीजेशन, menstruation naturally stops around the age of 45 to 55 years, marking the end of reproductive capability। और ये एज, इस एज के बाद रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी महिला में खत्म हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये एक रेंजिंग है। Myth, many wrong beliefs about menstruation lead to fear, shame, guilt. These have no scientific basis. Physical isolation of menstruating girls is a prevalent myth। कि उनको अलग कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है ये, बल्कि उन्हें तो उस समय जरूरत है लोगों को, क्योंकि बिहेवियरल चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इन सारी चीजों से बचने के लिए उन्हें घर के पास रखा जाना चाहिए। आप देखिए इमोशनल और बिहेवियरल चेंज होते हैं। एडोलेसेंस इज आल्सो अबाउट इमोशनल बिहेवियरल चेंज व्हिच कैन बी एक्साइटिंग और कंफ्यूजिंग। क्या है, जैसे मूड स्विंग्स हो गए, स्ट्रॉन्गर इमोशन हो जाएंगे चाइल्डहुड की तुलना में, है ना, और स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप बात करेंगे, बातचीत करेंगे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, heightened curiosity and excitement, portable effects on behavior may affect behavior like taking up social initiative, support the needy, developing deeper interest in new areas, ये changes होंगे, attraction to peers and mimicry of behavior। तो आप ये सारी चीजें आपने अपने अंदर भी महसूस की होंगी, दया और ये जो इमोशन फीलिंग, ये आपका एडोलसेंस टीन एज में ज्यादा आता है, बच्चे और में उतना ये नहीं होता, जब आप बड़े होते हैं तो ये आपको ज्यादा दिखाई देता है। Ways for positive growth, engage in varied activities, music, dance, sport, self exploration करेंगे आप, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होगा आपका, कंपैशन, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क, ये सारी चीजें बढ़ेंगी और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। तो न्यूट्रिशनल नीड्स को ठीक रखना है बच्चों की। अगर आप इस पीरियड में खुश रहना चाहते हैं, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। कैसी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम ब्रोन ग्रोथ के लिए जरूरी है, आयरन हो ब्लड फॉर्मेशन के लिए, जो B12, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग, फूड से ही मिलता है, ठीक। बॉडी नहीं बना सकती विटामिन B12 को, ये ध्यान रखिएगा। हेल्थ कंसर्न, स्पेशली गर्ल्स में सफर फ्रॉम ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ड्यू टू आयरन विटामिन B12 डिफिशियंसी, क्योंकि उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें आप अपने फूड में इनकॉर्पोरेट करें। विटामिन B12 बॉडी में नहीं बनता तो हमें बाहर से फूड के जरिए इसको लेना पड़ता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं गर्ल्स की हेल्थ के लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें ब्लड लॉस होता है। चलो आगे, है ना। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए, मेंटेनिंग बॉडी हाइजीन पर्टिकुलरली इन आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस, इन जगह को इन्फेक्शन से बचाना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कंफर्ट फॉर हेल्थ के लिए सैनिटरी पैड्स, रीयूजेबल क्लोथ पैड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल ऑप्शंस मौजूद हो महिलाओं के लिए। भारत इस पे काम कर रहा है, अभी उतना बढ़िया नहीं है, गरीबों में उतना नहीं है, पुअर्स में बढ़िया, लेकिन इसको करने का प्रयास है और चीजें ठीक हो जाएंगी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चल रही है, प्रोवाइड फ्री रिड्यूस प्राइस सैनिटरी पैड्स, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS के चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत इंप्रूव एडोलेसेंस हेल्थ इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड थ्रू पीयर एजुकेशन, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ठीक। ये आप देख लीजिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना, सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव है, जहां अफोर्डेबल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स को दिया जा रहा है ना। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, जैसे कर्नाटका में सूची स्कीम चल रही है, तमिलनाडु, उड़ीसा, डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी पैड्स, सब स्कूल में बांटे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। फिजिकल एक्टिविटीज में एक्सरसाइज करिए, माइंड को फ्रेश रखिए, माइंड को फ्रेश रखने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए एडोलेसेंस में। कीप बॉडी एंड माइंड फिट, बिल्ड स्टेमिना, बूस्ट मूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस सोशल लाइफ, इंटरेक्शन करिए, अकेले मत बैठिए इस एज में, ठीक है ना, पर्सन से करिए, चाहे ऑनलाइन करिए, रिस्पेक्टफुल रहिए बड़ों के प्रति, ठीक है, उनसे सीखिए। रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन यूज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली एंड कलेक्टिवली वेलबींग, सीक गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स टीचर्स फॉर पॉजिटिव यूज। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आजकल ऑनलाइन का चलन बढ़ रहा है, तो टीचर्स और पेरेंटल एडवाइस के साथ ही आप टीन एज में इनका इस्तेमाल करें, ताकि ये चीजें आप पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालें, ठीक। साइबर बुलिंग, यूज ऑफ डिजिटल डिवाइस प्लेटफॉर्म टू हैरेस अदर पीपल। साइबर बुलिंग बच्चों के साथ बहुत होती है, टीनेजर में बहुत होती है। डू नॉट फील स्केर्ड और हेल्पलेस, हैंडल वाइजली, सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स।
तो जब भी आप साइबर बुलिंग के शिकार हो, साइबर स्पेस में आपको कोई गलत शब्दों से बुला रहा है, आपकी टांग खींच, बुलिंग का मतलब तो टांग खींचना, आपकी टांग खींच रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, स्टॉकिंग कर रहा है, तो पेरेंट्स और टीचर से इसकी शिकायत करें और उनका मार्गदर्शन लें, आपको सही होगा। ये सारे जॉयफुल एक्सपीरियंस है टीन को अच्छा बनाने। कॉशन, बी कॉशियस व्हेन अपलोडिंग पिक्चर्स एंड शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। ध्यान रखना है बच्चों आपको, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर के साथ आप शेयर कर रहे हैं, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आप टीनेजर हैं। तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले एक बार टीचर्स और पेरेंट्स को जरूर बता दें। पेरेंट्स को नहीं तो टीचर्स को तो बता ही दें कम से कम, पेरेंट्स को बताना थोड़ा सा मुश्किल रहता है आप लोगों के लिए। सोशल मीडिया पे क्या करना है क्या नहीं, बी रिस्पेक्टफुल, काइंड, थिंक बिफोर पोस्टिंग, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स। तो जब से डीपफेक टेक्नोलॉजी आ गई तब से ये फोटोज शेयर करना खतरा हो सकता है। चलिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं लेने। अब ये हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं देखिए, टबैको, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, लाइफ थ्रेटनिंग इलीगल ड्रग्स, ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। एडिक्टिव है, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक देम रिपीटेडली, लीडिंग टू सब्सटेंस अब्यूज, है ना। इससे क्या होगा, मेमोरी लॉस, ऑर्गन डैमेज, ये सारी चीजें हो सकती हैं। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंस फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन, अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंट रहिए और फर्म रहिए, छोड़ने का प्रयास करिए। अगर फिर भी किसी का कोई दिक्कत है तो 14446 पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। ये है नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन, ठीक। नशा मुक्त भारत अभियान भी भारत सरकार चला रही है। स्प्रेड अवेयरनेस ऑन अवॉइडिंग सब्सटेंस यूजेस, फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन एमंग अर्ली एज चिल्ड्रन। पंजाब और हरियाणा में आपको पता है इस समय बहुत तेजी से सरकार इस पर कार्य कर रही है, और युवा जो हैं वो बहुत तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, तो उनको रोका जा रहा है ड्रग्स की गिरफ्त में, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप, सीक हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड, ट्रस्टेड पीपल, पेरेंट्स और टीचर्स, इनसे आप सहयोग ले सकते हैं। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन बी हेल्पफुल, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो एडोलसेंस क्या होता है, किस तरीके के चेंजेस आते हैं, हमें कैसे अपने टीनेज को बढ़िया और अच्छा बनाना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस की। चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे थे, सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।